हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सर्व समीका तथा समीकरण। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समीकरण होता क्या है। यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, जैसे आपका समीकरण जो पूछा जाता है इसके लिए कि लाइक x + 2 = 5 कुछ कंडीशन होती हैं जो कंपलसरी हैं एक समीकरण के होने के लिए। पहला तो इक्वल का साइन मस्ट है कि आपका इक्वल का साइन होना चाहिए और एक आपका वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल दो भी हो सकते हैं तो बट वेरिएबल होना चाहिए। और थर्ड थिंग ये कि जो वेरिएबल होगा इसे हम अज्ञात राशि बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। ठीक है कि लाइक यहाँ पर अगर हम बात करें कि x की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये समीकरण इक्वल हो जाए, प्रूव हो जाए LHS और RHS। तो यहाँ पे अगर हम x = 3 रखेंगे तभी हमारा होगा 3 + 2 = 5 और 5 = 5। ठीक है, तो आप याद रखिएगा समीकरण होने के लिए कुछ कंडीशंस मस्ट हैं। लाइक इक्वल का साइन होना ज़रूरी है, एक वेरिएबल होना चाहिए और मतलब चर होना चाहिए और चर राशि सिर्फ एक मान के लिए इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं कथनों को समीकरण के रूप में बदलना। स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है स्क्रीन पर हमारा कि जो हमारा x के 4 गुने में 8 जोड़ने पर 36 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले x के, ठीक है, 4 गुने मतलब इसके गुणे में 4 में जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर प्राप्त क्या होता है, 36 मिलता है। तो ये आपका समीकरण बन गया। ठीक है, इसी टाइप से आपको समीकरण बनाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे x के 4 गुने मतलब 4x और यहाँ 8 जोड़ने पर मीन्स 8 जोड़ दिया 36 प्राप्त होता है, 36 प्राप्त होता है, यहाँ लिख दिया। ये आपका समीकरण बन गया। अब हम अगले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए किसी संख्या के, तो सबसे पहले माना कोई संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली और x के 3 गुने मतलब 3x में 2 घटाएं मीन्स 2x क्या प्राप्त होता है, 4। अब हम एक बार अगेन इसको देख लेते हैं। मीन्स किसी संख्या x हो गई, 3 गुने में 3 गुना कर दिया, 2 घटाएं, 2 घटाने पर प्राप्त होता है 4। ठीक है, इस टाइप से हम स्टेटमेंट से समीकरण में बदलेंगे। अगला है आपका किसी संख्या के। अब मान लीजिए आपकी कोई संख्या कौन सी है, किसी संख्या x मान लीजिए के 1/3 में क्या जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। तो ये आपका एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके जब आप समीकरण को हल करेंगे तब ये सारे जो स्टेटमेंट हैं कैसे इक्वेशन में चेंज होंगे ये आपकी हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। सॉरी। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका p - 4 = 7। तो यहाँ पे p क्या है, कोई संख्या, किसी संख्या में से क्या है, ये एक किसी संख्या में से 4 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। ठीक है, आपका आ गया है कि किसी संख्या में से 4 घटाने पर 7। अब यहाँ पे हम p में से 4 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है आपका 6a = 24। मतलब किसी संख्या का 6 गुना कितना है, 24 है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इस टाइप से बनेगा। अब है आपका
किसी संख्या के 2 गुने में से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, किसी संख्या के 2 गुने में से मैं 6 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। ठीक है, किसी संख्या के 2 गुने में 6 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। लास्ट है आपका, किसी संख्या के 1/4 भाग में से 3 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो आपने देखा कि आपको स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं और कैसे आपको समीकरण बनाने हैं। ठीक है, कुछ होमवर्क के लिए लिख लेते हैं कि आप बना सकते हैं उसको। 3x + 2 = 13, ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टेटमेंट के फॉर्म में। थैंक यू सो मच। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें होगा समीकरण को हल कैसे करें। ये छोटा सा वीडियो था। अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।